वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। अब आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ कोरोना की मेंढक चाल। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ युवक कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर बेवजह घूमते नजर आए। तहसीलदार और पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा और ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उनसे मेंढक परेड करवाई। इस दौरान एक युवक को तहसीलदार ने पीछे से लात मार दी। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल है। साथ ही आपको दिखाते हैं कैसे एमपी के रायसेन में एक ठेले वाले ने चालान की बात सुनकर नगर पालिका अधिकारी को गाड़ी से खींचकर थप्पड़ मारे और उनके साथ आए कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देखिए कोरोना काल में हैरान करने वाली खबरें। सड़क पर मेंढक बनाने वाली सजा। लॉकडाउन में निकले तो लठ बरसे। नगर परिषद अधिकारी की पिटाई। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी पहले से बढ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खतरा टल गया है। अब भी कोरोना घात लगाए बैठा है। लिहाजा कई राज्य सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए कर्फ्यू लगा रखा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कुछ लोग अब भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग अब भी प्रशासन की सख्ती के बावजूद बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर तफरी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन अब एक्शन में आ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 18 लोगों को सड़क पर मेंढक बनाकर चलवाया जा रहा है। खास बात यह कि 2 लोग ढोल बजा रहे हैं और अधिकारी हाथ में डंडा लिए इन्हें मेंढक की तरह चलवा रहे हैं। दरअसल इंदौर के देपालपुर इलाके में कुछ लोग कोरोना कर्फ्यू को तोड़ते हुए सड़क पर नजर आए, जिसके बाद इलाके के तहसीलदार ने इन लोगों को मेंढक बनने का फरमान सुना दिया। तहसीलदार इन लोगों को ऐसी सजा देकर आम लोगों में डर कायम करना चाहते थे, लेकिन मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब तहसीलदार मेंढक बने एक शख्स को लात मारते नजर आए। यकीन नहीं आता तो देखिए कैसे तहसीलदार इस शख्स को मेंढक बनने के लिए लात मार रहे हैं। तहसीलदार बजरंग बहादुर ने जिस तरह इन लोगों को कोरोना कर्फ्यू तोड़ने की सजा दी, वो चर्चा में आ गया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार का मुंह काला करने की चेतावनी दी। यही नहीं, कुछ लोग इस बात पर भी सवाल खड़ा करते नजर आए कि तहसीलदार ने मेंढक बनने की सजा तो दे दी, लेकिन इस सजा में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन क्यों नहीं हुआ। ने जो कार्रवाई किया है उसका उद्देश्य ये है कि दूसरे लोग जो देखें वो इससे प्रेरित हों और इसकी चर्चा हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है इसकी जानकारी लोगों को हो। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जो जानकारियां यदि प्रसार होता है तो उससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन के उद्देश्यों को पूरा करने में हमें मदद मिलती है। ऐसे में सवाल ये कि तहसीलदार का लोगों को सजा के तौर पर मेंढक बनाना क्या वाजिब था? क्या तहसीलदार का लोगों को लात मारना वाजिब था? क्या कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को सख्ती के बिना समझाना नामुमकिन है? ये तस्वीरें भी मध्य प्रदेश की ही हैं। यहां धार जिले में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और अधिक सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
शहर में बिना वजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस डंडे बरसा रही है। धार के त्रिमूर्ति चौराहे पर खुद एडिशनल एसपी तैनात दिखाई दिए। इन्होंने बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर जमकर डंडे बरसाए। पुलिस के मुताबिक ये लोग लगातार समझाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और सड़क पर घूम रहे थे। लिहाजा पुलिस को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए इनकी पिटाई करनी पड़ी। जानबूझकर बहुत वाजिब कारण के बगैर घूम रहे थे, उनको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने वाली कार्रवाई की है। पुलिस चौराहों के ऊपर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का बहुत ही सख्ती के साथ पालन करवा रहा है, तभी हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे। राजस्थान में सोमवार से 15 दिन तक रेड अलर्ट कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन कुछ लोग अब भी बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। कर्फ्यू तोड़ने वाले कुछ लोग तो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए जोधपुर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ऐसे लोगों को क्वारंटीन कर रही है। देखिए कैसे इन 3 लोगों को पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ते हुए पकड़ा और इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा। हालांकि नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों को पकड़ने में पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, लेकिन पुलिस इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजने के साथ इनका कोरोना टेस्ट भी करवा रही है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इन्हें छोड़ा जा रहा है। इस शख्स ने तो पुलिस को चकमा देकर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोधपुर पुलिस ने इसे घेर कर पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डाल दिया। हालांकि एम्बुलेंस में डालने के बावजूद यह शख्स भागने की कोशिश करता रहा। पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहाड़ पर भागते दिख रहे ये युवक ना तो चोर हैं और ना ही ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के बावजूद ये लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान गंज थाना पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर ये सभी युवक पहाड़ पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा और क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। और एसपी साहब के आदेश से तो ये बिना वजह लोग घूम रहे हैं, बिना किसी काम के केवल तफरीह करने के लिए निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां सीज की जा रही है और उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है सबको। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां लॉकडाउन का पालन कराने गए मुख्य नगर परिषद अधिकारी को एक ठेले वाले ने थप्पड़ जड़ दिए। रायसेन जिले के सिलवानी में लॉकडाउन का पालन कराने गए नगर परिषद के अधिकारियों पर एक ठेले वाले ने हमला बोल दिया। उसने अधिकारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की शिकायत पर अधिकारी टीम के साथ समझाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। ठेले पर फल बेचने वाला सलीमुद्दीन भड़क उठा और अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस ने शिकायत मिलने पर सलीमुद्दीन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कहर बरपाते कोरोना को अगर काबू करना है तो लापरवाही रोकनी होगी।
कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। लेकिन हमारे आसपास अब भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, कोई बार बालाओं के साथ डांस कर रहा है, तो कोई भीड़ जमा करके सम्मेलन कर रहा है। ऐसे किसी भी तरह के आयोजन से कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूज़ 18 आपको ऐसे लापरवाह लोगों का चेहरा तो दिखाएगा ही, साथ ही हम ये अपील भी करेंगे कि कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए नियमों का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोग खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। राजस्थान में कोरोना रेड अलर्ट है, लिहाजा बाजार बंद है। लेकिन बीकानेर के नोखा में जब पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी गश्त के लिए निकले तो उन्हें कुछ दुकानें खुली हुई मिली जिन्हें बंद करवाने की कोशिश की गई। इस दौरान एक मोटर मैकेनिक से पुलिस ने दुकान खोलने के लिए जब सवाल जवाब किए तो उसने अधिकारियों के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मोटर मैकेनिक पुलिस से भिड़ रहा है, हाथापाई कर रहा है। ये नोखा में सी के साथ में धक्का मुक्की नोखा में, और ये पुलिस वाले अपनी खुंदस निकालते हुए बंदे की आंख पे चश्मे से लग गई है, फिर भी मारते हुए पाए गए पुलिस वाले। मार रहे हैं बिना मतलब के, और ये आप देख सकते हैं। हालांकि हाथापाई करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट और दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। झारखंड के देवघर में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें भी देखिए। देवघर के लक्ष्मी मार्केट के पास लोगों की भीड़ देखी गई, जबकि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके बावजूद लोग एक जगह इतनी भारी तादाद में जमा हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया है। जाहिर है इस लापरवाही का खमियाजा न जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ सकता है। झारखंड की ही तरह उत्तराखंड के चंपावत जिले में भी लोग बेखौफ होकर एक जगह जमा हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना के बीच लोगों की लापरवाही की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोहाघाट की बाजार में आम दिनों की तरह लोग झुंड में खरीदारी करने निकल रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों का जैम बता रहा है कि लोग इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं। हालांकि अचानक उमड़ी इस भीड़ के पीछे व्यापारी सोशल मीडिया में कर्फ्यू को लेकर उड़ी अफवाह को वजह बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगह की मार्केट 12 बजे बंद हो जाएगी करके सुना जा रहा था। अब ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी जो 12 बजे वाला समय है वो सिर्फ मैदानी भागों के लिए है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक तो ग्रामीण क्षेत्रों की ये लगी हुई मार्केट है। लोग सुबह से ही 12 बजे के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, जिसमें कि कर्फ्यू को तो हमें यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। मीडिया से भी अनुरोध है और ऐसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन लोगों से भी अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से अफवाह ना फैलाएं और किसी भी न्यूज़ को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि कर सकते हैं, आपदा कार्यालय से कर सकते हैं, हम लोगों से कर सकते हैं। तो कोई भी जब बात कोई किसी के द्वारा शेयर की जा रही है तो उसकी पुष्टि करने के उपरांत ही शेयर किया जाए तो वही उचित रहेगा। राजस्थान के पाली जिले के एक गांव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इस भीड़ में मौजूद लोगों ने ना तो मास्क लगाया हुआ था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पाली और सिरोही जिले में चल रहे अनोप मंडल के लोगों ने आदिवासी लोगों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें अनूप दास जी महाराज की लिखी हुई किताब के बारे में जानकारी देने के साथ कई मांगों को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। लेकिन सम्मेलन में वक्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी जब लोग कार्यक्रम को संचालित करते रहे तो पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के लखीसराय का ये वीडियो तो और ज्यादा हैरान करने वाला है।
जहां लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं, वहीं इस वीडियो में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क लगाए बार बालाओं के साथ भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो लखीसराय के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है। पीरी बाजार थाना अध्यक्ष ब्रजेश दुबे से जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन आपको बता दें कि लखीसराय में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोरोना के लगभग 1000 एक्टिव केस हैं और 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद लोग सावधानी की जगह लापरवाही का दामन थामे हुए हैं। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों से लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जो पूरे समाज के लिए संकट की बड़ी वजह बन सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर के अहमदपुर में ग्रामीण हाट जनता कर्फ्यू में खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये हाट लगाया। लिहाजा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर यहां सड़क किनारे खुली दुकानों को बंद करवाया और लाठियां भी भांजी। ऐसे में सवाल ये कि सरकारों को दोष देने वाले लोग अपनी भूल कब स्वीकार करेंगे? लोग कब लापरवाही बरतना बंद करेंगे? क्योंकि इसी लापरवाही की वजह से कोरोना देश में कहर बरपा रहा है। और क्या आपने कभी कोरोना वायरस का जुलूस देखा है? हम आपको आज ऐसा जुलूस दिखाएंगे जिसमें कोरोना वायरस का संभावित खतरा आपको पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता और जश्न मनाता नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान मिली जीत के जश्न की तस्वीरें, जो लापरवाह लोगों की तस्वीरें हैं। जो लोग कल तक कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से पंचायत चुनाव रोकने की मांग कर रहे थे, मतगणना को टालने की मांग कर रहे थे, वो लोग नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश और सरकार के लॉकडाउन वाले नियमों को भूलकर भीड़ बनाकर जुलूस निकालने में लगे हैं। न मास्क की चिंता और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान। पंचायत के प्रतिनिधि अगर ऐसा करेंगे तो गांवों में कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी? देश इस वक्त कोरोना की बेहिसाब चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकार और पूरा सिस्टम बेकाबू वायरस की रोकथाम में लगा है, लेकिन यूपी में पंचायत चुनावों के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो कोरोना के खिलाफ चल रहे देश के सबसे बड़े अभियान को बट्टा लगा रही है। मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि जिन लोग बिना किसी वजह से इस कैंपस में घूम रहे हैं उनसे मैं अनुरोध कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अभियानों का पलीता पंचायत चुनावों में लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें मेरठ के मौखास इलाके में मौजूद एक मतगणना केंद्र की हैं, जहां वोटों की गिनती ने लोगों को इस कदर सम्मोहित कर लिया कि लोग इस सम्मोहन में कोरोना प्रोटोकॉल को भुला बैठे। इससे पहले कि वहां किसी उम्मीदवार का विजय जुलूस निकलता, पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजना शुरू कर दी। जिसने जहां कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया उसे वहीं सजा दी गई। कई तो ऐसे लोग भी थे जो इस लाठी चार्ज के बावजूद वहां से जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों की पुलिस ने लाठियों से अच्छी तरह आवभगत की। मेरठ की ही तरह तस्वीरें फिरोजाबाद से भी आईं। यहां जसराना मंडी समिति में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि मतदान केंद्र के बाहर उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी,
जिस वजह से न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि लॉकडाउन की सख्ती को भी नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौके पर तैनात पुलिस बल ने लोगों को लाठियां भांजकर खदेड़ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंचायत चुनावों की जीत शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे जीत के जश्न में लोग कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस को भुला बैठे। दरअसल जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो थाना रामपुर मनिहारन के अहमदपुर गांव की है। यहां प्रधान पद की उम्मीदवारी जीतने के बाद न सिर्फ विजय जुलूस निकाला गया, बल्कि इस दौरान प्रधान समर्थकों द्वारा फायरिंग भी की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते ये लोग भूल गए कि देश इस वक्त किस महामारी का सामना कर रहा है। ये तस्वीरें गोरखपुर के काउंटिंग सेंटर की हैं। यहाँ विजय जुलूस के दौरान कोरोना काल के तमाम कायदे कानूनों का जमकर मखौल उड़ाया गया। अपने उम्मीदवार की जीत से उत्साहित कार्यकर्ता इस कदर होश खो बैठे कि उन्हें न तो यूपी में चल रहे लॉकडाउन का ही ख्याल रहा और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन का। हालांकि बीच बीच में प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को चेतावनी दी जाती रही, लेकिन न कोई सुनने को तैयार था और न ही किसी के भीतर वायरस की दहशत दिखाई दी। हैरानी तो इस बात की रही कि मतगणना स्थल के बाहर पुलिस लगातार मौजूद थी, लेकिन वायरस के इस विजय जुलूस को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। बिना किसी वजह से इस कैंपस में घूम रहे हैं। बदायूं में भी विजय जुलूस निकालकर कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई। तस्वीरें सालारपुर गांव की हैं, जहां ग्राम प्रधान देवपाल सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई, बल्कि कोरोना काल में लागू तमाम धाराओं की धज्जियां उड़ा दी गईं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न चेहरे पर मास्क और न ही लॉकडाउन की कोई फिक्र। अपने उम्मीदवार की जीत से उत्साहित ये भीड़ भूल गई कि इनकी इस लापरवाही से कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जाहिर है ये विजय जुलूस न सिर्फ कानून की अनदेखी है, बल्कि ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से देश में वायरस अपना फन दोबारा फैला चुका है।